हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो स्पेशली 2025 बैच के बच्चों के लिए है, 2025 बैच जो टीसीएस में नौकरी पाना चाहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे कि टीसीएस में जॉब पाना क्या डिफ़िकल्ट है तो कितना डिफ़िकल्ट है। तो सबसे पहले बात तो आ जाती है पैकेज की, क्योंकि अल्टीमेटली जॉब तो हम सैलरी पाने के लिए ही कर रहे हैं। ऑल्दो लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, सैलरी के लिए जॉब मैं नहीं करता हूँ, ये मेरा पैशन है। लेकिन अल्टीमेटली सैलरी सबको चाहिए और इसी के लिए हम इतने सालों से पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, ताकि हम एक अच्छी सैलरी पे जॉब कर सकें। तो सबसे पहले तो हम इसमें यही देखेंगे कि टीसीएस आखिर सैलरी क्या ऑफ़र करती है। आप एक एज ए फ्रेशर टीसीएस में कितनी सैलरी पर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे टीसीएस बीटेक, एमसीए, इन सभी कैंडिडेट्स को 3 रोल्स के लिए हायर करती है। पहला रोल हो गया निंजा, दूसरा रोल है डिजिटल और तीसरा रोल है प्राइम। मैंने अप्रॉक्सीमेटली सारे रोल्स का मंथली पेमेंट जो आपको मिलेगा वो मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया। ऑल्दो दिस इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट, बट दिस इज़ आपका मतलब 500 हज़ार रुपये नीचे हो सकता है इसमें। वो सिटी पे भी डिपेंड करता है, बट पैकेज जो ऑफ़र किया जाता है वो निंजा कैंडिडेट्स को 3.36 एलपीए, डिजिटल को 7 एलपीए और प्राइम को 9 एलपीए। तो 7 और 9 एलपीए एज ए फ्रेशर, अगर आप किसी आईआईटी में नहीं पढ़ रहे हो, एनआईटी में नहीं पढ़ रहे हो, अगर आपको थर्ड ईयर कॉलेज आप में आप हो, आपने 11-12 के टाइम में आपने गलतियाँ की, तो आप कि किसी थर्ड ईयर के, ऑल्दो मैं इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी एक होता है कि चलो 9 एलपीए की पैकेज पे चला जाऊँगा तो फिर भी एक समाज में अच्छी खासी इज्जत मिल जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो चलो ठीक है। तो 9 एलपीए बहुत अच्छी सैलरी है और आप प्राइम क्रैक कर सकते हो, डिजिटल क्रैक कर सकते हो, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे इसको क्रैक किया जाए। तो देखिए, राउंड बेसिकली 3 होता है। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड राउंड, देखिए कहा तो जाता है कि एप्टीट्यूड की आप प्रैक्टिस हमेशा करते रहें, और वो करते रहना भी चाहिए। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको एप्टीट्यूड के लिए बहुत ज़्यादा आपको समय देना है, क्योंकि मैं जिस बैच से हूँ, हमारे बैच में भी काफ़ी लोगों का टीसीएस में सिलेक्शन हुआ है, बट मैं शायद ही किसी ऐसे को जानता हूँ जिसने एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा, या फिर प्रैक्टिस नहीं किया तो एप्टीट्यूड के वजह से वो एलिमिनेट हो गया हो। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। अगर आपने क्लास 9th 10th में अच्छी खासी पढ़ाई की है तो आप एप्टीट्यूड के ऑलमोस्ट 50-60% क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर आ जाती है कोडिंग। तो देखिए, कोडिंग तो आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी कोडिंग, क्योंकि प्रैक्टिस की चीज़ है। तो आपको कोडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका वहाँ पे सॉल्व होगा। बट बहुत ज़्यादा टफ़ कोडिंग पूछी नहीं जाती है इन जनरल। किसी किसी शिफ्ट में टफ़ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। और कोडिंग भी बेसिकली मैथमेटिक्स के बेसिस पे पूछा जाता है, लाइक फिबोनाची एंड ऑल, और एरे, स्ट्रिंग, और कभी कभी डीपी वगैरह का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कोडिंग के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। लेकिन कोडिंग आपको बहुत अच्छी चाहिए होगी जब आपको डिजिटल या प्राइम रोल चाहिए। अगर आप निंजा से ही खुश हो, जो कि शायद कोई होगा नहीं, अगर आप निंजा से ही खुश खुश हो तो आपको कोडिंग की भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको एम प्राइम का ही करना है। आपको आपके लक पे भी डिपेंड करेगा कि आपको क्या मिलेगा, लेकिन आपको एम हमेशा हाई करना है, आपको प्राइम के लिए ही जाना है। उसके बाद
हो गया इंटरव्यू। तो इंटरव्यू कुछ तो 50% आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू लेने वाला कैसा है, तो वो हमारे हैंड में नहीं है। तो हमारे हैंड में है प्रिपरेशन करना और इंटरव्यू अच्छे से अच्छे तरीके से देना। तो उसके लिए हम मेहनत करेंगे। तो देखते हैं इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। उसके पहले हम लोग पैटर्न देख लेते हैं। तो पैटर्न में यही है कि टोटल एग्ज़ाम 190 मिनट्स का होता है, और पहले जो 75 मिनट्स होते हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड भी है कि ये जो है पहला जो फाउंडेशन सेक्शन है ये मैंडेटरी फॉर निंजा प्रोफाइल। मतलब अगर आप कोडिंग ना भी करो, अगर आप इसमें निंजा प्रोफाइल ही अगर आपको चाहिए, तो आप क्लास 9th या 10th के कॉन्सेप्ट से ही आप निंजा के लिए इंटरव्यू में पहुंच सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आपको डिजिटल या प्राइम का इंटरव्यू देना है तो आपको कोडिंग सॉल्व करना होगा, और कोडिंग का एडवांस कोडिंग पहला 25 मिनट का और दूसरा 90 मिनट्स का होता है। तो टोटल आपका एग्ज़ाम 190 मिनट्स का हो गया, मतलब 3 घंटे से कुछ ऊपर। तो चलिए इंटरव्यू के बारे में देखते हैं। तो देखिए इंटरव्यू का सबसे जो मेन पार्ट होता है वो आपका होता है रेज्यूमे। मैंने यहाँ पे जो ब्लू कलर से मैंने लिखा हुआ है वो मैंने प्रायोरिटी वाइज यहाँ पे अरेंज किया हुआ है कि आपको सबसे पहले क्या चीज़ रेडी करना है। तो आपको सबसे पहले रेज्यूमे में ही रेडी करना है, और रिज्यूमे में आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से देना होगा। क्योंकि यार अगर आप अपना इंट्रो ही अच्छे से नहीं दे पाओगे तो आपका इंटर कॉन्फिडेंस वहीं पे लूज हो जाएगा और आप आगे अच्छे से प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला बात, और रिज्यूमे जो आप बनाओगे वो कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई बनाने की ज़रूरत नहीं है कि उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप रिज्यूमे को जितना हो सके सिंपल रखें, इतना सिंपल रखें कि आप कम से कम रिज्यूमे से पूछे गए सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ, उतना सिंपल रखें। और बाकी आप प्रोजेक्ट, आप 2 प्रोजेक्ट डाल सकते हैं, या मैं तो रिकमेंड करूँगा कि एक ही प्रोजेक्ट डालें, लेकिन आप थोड़ा अच्छा प्रोजेक्ट डालें और उसको एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करें। आप घर पे भी आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में ही मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें, और इंटरव्यू के पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। और प्रोजेक्ट आप लोग एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करना सीखें, क्योंकि प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आपको पूछा ही पूछा जाएगा। उसके बाद थर्ड में आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उप्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अब्दुल बारी सर ने बहुत अच्छा उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। यूडेमी का कोर्स है, उसमें सी प्लस प्लस वाला मैंने देखा है, वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया, और अच्छे से प्रैक्टिस करने से उप्स कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको कोडिंग तक लिखने का कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए। फिर आ जाता है क्वेरी लिखने के लिए आपको 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको क्वेरी लिखना ही पड़ेगा, आपको क्वेरी लिखने के लिए दिया ही जाएगा। तो आप क्वेरी लिखने के लिए रेडी रहें। आपको एसक्यूएल की अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। आप लीड कोड के क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो एसक्यूएल का, वहाँ भी ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस लीड कोड में होंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस करें ताकि, या आप W3 स्कूल से पढ़ें, वहाँ से प्रैक्टिस करें। तो आपको एसक्यूएल अच्छे से लिखना आना चाहिए। और डीबीएमएस की जो थ्योरी है, लाइक नॉर्मलाइजेशन एंड ऑल द थिंग्स, जो कॉमन कॉमन चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग रखें। और बाकी एचआर क्वेश्चन भी आपको इंटरनेट पे मिल जाता है। एचआर क्वेश्चन जीएफजी पे या जावा टी पॉइंट पे एचआर क्वेश्चन मिल जाते हैं। एचआर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि एचआर क्वेश्चन का आंसर करना भी एक कला है। और अगर आप अच्छे से आंसर एचआर क्वेश्चन को नहीं करोगे तो आपका ही कॉन्फिडेंस लूज होगा, और कॉन्फिडेंस आपके सामने वाले जो आपको हायर करने के लिए है उनका भी लूज होगा। क्योंकि एचआर क्वेश्चन आपका ऐसा होता है कि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है। तो अगर आप एचआर क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं करोगे
तो टेक्निकल आंसर भी सही करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप एचआर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करें, उसको पढ़ें और काफ़ी अच्छा आपका हो जाएगा। बाकी फिर उसके बाद जो मैंने रेड कलर से लिखा है, तो देखिए ये बेसिकली पूछा जाता है इन जनरल, प्राइम वालों को पूछा जाता है, ऑल्दो निंजा और डिजिटल वालों को भी पूछा जा सकता है। बट अगर आपकी किस्मत बहुत बुरी रही तो ही पूछा जा सकता है इस सेक्शन से। अदरवाइज़ अगर आपने रिज्यूमे में मेंशन नहीं किया है तो आपको नहीं पूछा जाएगा निंजा और डिजिटल में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बट प्राइम में अगर आपने रिज्यूमे में मेंशन किया हो या ना किया हो, नेटवर्क का सवाल बहुत सारे लोगों से पूछा जाता ही है, ओएस का भी सवाल बहुत सारे लोगों से पूछा जाता ही है। और जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ है लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी, जनरेटिव एआई, ये सब सारे से बस आप इनका डेफिनीशन और कहाँ इनका यूज हो रहा है और आजकल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो है वो कहाँ यूज हो रही है, वो आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। उसका यूज़ केस क्या है और कैसे फ्यूचर को वो बेटर बना रहा है, कम से कम इतनी जानकारी आप ज़रूर रखें ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ में। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इतनी जानकारी तो ज़रूर ही रखें। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको अपने जहन में रखनी है ताकि आप अच्छे से इंटरव्यू दे पाएँ। और देखिए, ये लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, आप बहुत अच्छे से भी तैयारी कर लो, कितना भी कर लो, बट एट द एंड लक एक फैक्टर होता ही है। तो आप, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दो, आपको मेहनत फिर भी करना है, लक आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर आपको बाय चांस किसी कंपनी में सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपका पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं होगा, वो आपका किसी अगले कंपनी में आपको काम आएगा ही आएगा। तो इसलिए मेहनत करें, हो सकता है कि अ, आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगा, अगर नहीं भी होता है तो आपका पढ़ा हुआ कहीं भी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि ये रियलिटी है कि जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होती है उनमें लक का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ऑलमोस्ट 50% लक का रोल होता है। आप खुद ही देखोगे कि जिनके पास आपसे कम भी नॉलेज होगा वो आपसे अच्छी पैकेजेस पर जा रहे होंगे। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सब आपको अपने माइंड में कैरी नहीं करना है, आपको बस अपनी मेहनत करनी है। और आज तक मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर कहें कि अपने कॉलेज में मैंने एक भी ऐसे स्टूडेंट, एक भी ऐसे फ्रेंड को नहीं देखा है जिसने मेहनत की और वो अच्छे जगह पर नहीं पहुँचे हैं। तो आपको मेहनत हमेशा करते ही जाना है। आप अच्छे जगह पर आज नहीं तो कल ज़रूर पहुँचोगे ही पहुँचोगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करना चाहूँगा और थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे और टीसीएस में आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। तो दैट्स ऑल।